इस उम्मत को। सुभान अल्लाह, ये इस उम्मत का इम्तियाज, ये इस उम्मत का इम्तियाज कि इस उम्मत के लोगों को, मुसलमानों को जो तकलीफें देगा, जो अजियतें पहुंचाएगा, जो उन्हें कत्ल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जहन्नम तो तैयार करके रखा ही रखा है। लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐसे उम्मत मुस्लिमा के कातिलों को अल्लाह ताला जहन्नम में एक दरवाजा मखसूस करके रखा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफें, हम्दो सना, अज़मत व बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो खालिक़े कायनात और मालिक अर्ज़ समा है। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो हम सब के आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनकी मुख्तलिफ कोशिशों के नतीजे में हम तक दीन इस्लाम पहुँचा। मोहतरम साथियों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरह आले इमरान की एक बड़ी ही मारूफ और मशहूर आयत पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सारी इंसानियत के लिए बर्पा किया है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और मुनकरात से रोकते हो। ये आयत करीमा आप बारहा पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा की फजीलत को बयान फरमाया है। ये वो आयत है जिससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के पास इस उम्मत का मकाम व मर्तबा बहुत आला है, अरफा है, बुलंद है, बरतर है। अल्लाह ताला के पास ये उम्मत, यानी जिसमें हम और आप दाखिल हैं, ये उम्मत मुस्लिमा, ये उम्मत मोहम्मदिया, ये खैर उम्मत जिसमें हम सब को शामिल होने का शर्फ हासिल है, इस उम्मत का मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत ऊंचा है। इस उम्मत की बहुत सारी खुसूसियात हैं, इस उम्मत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जिसका तस्करा अहले इल्म ने, उलमा ने अपनी बड़ी बड़ी मोटी ज़ख़ीम किताबों में नकल किया है, लिखा है कि ये उम्मत, उम्मत मुस्लिमा कोई मामूली उम्मत नहीं है। इस उम्मत का मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। मोहतरम साथियों, मैं आज आपके सामने उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा, खैर उम्मत के खसाइस क्या हैं, उनकी क्या खुसूसियतें हैं, चंद का तस्करा इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने और सुनने के साथ साथ इन सिफात का हामिल बना दे। मोहतरम साथियों, इस उम्मत को जो खुसूसियतें हासिल हैं, इनमें कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जिसका ताल्लुक दुनिया से है, और कुछ खुसूसियतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक यौम आखिरत यानी क़यामत के दिन से है। दुनिया से या दुनिया से मुताल्लिक जो खुसूसियतें हैं, उनमें सबसे पहली खुसूसियत यह है इस उम्मत की कि ये उम्मत मुस्लिमा, ये उम्मत अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है। आप गौर फरमाएं कि क्या फजीलत है इस उम्मत की कि ये उम्मत अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को मुंतखब किया है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को चुना है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इस्तिफा किया है। यह उम्मत मुश्तबा है, चुनी हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने किताब इलाही का वारिस उन लोगों को बनाया है जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया है। आप गौर फरमाए, अल्लाह कह रहा है कि हमने किताब इलाही का वारिस यानी कुरान मजीद का वारिस उन लोगों को बनाया है
जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया है। इससे मुराद उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया, इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने किताब इलाही यानी कुरान मजीद दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये उम्मत है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को चुना है। इस आयत से मालूम हुआ। इसी तरीके से दूसरी आयत वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, कि तुम ए मुसलमानों तुम अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन को आम करने के लिए जद्दोजहद करो, मेहनतें करो, कोशिशें करो। तुम्हारे बस में जितनी तवानाइयां हैं, सलाहियतें हैं, कुव्वतें हैं, वो सारी की सारी कुव्वतें, सलाहियतें सब अल्लाह के दीन के लिए झोंक दो, अल्लाह के दीन के लिए सर्फ कर दो। क्यों? इसलिए कि तुम हुवज्तबाकुम, अल्लाह का इंतखाब हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है, मुंतखब किया है। तो मेरे भाइयों मालूम हुआ ये उम्मत खैर उम्मत जिसमें हम सब शामिल हैं, ये उम्मत कोई मामूली उम्मत नहीं। इस उम्मत का इंतखाब अल्लाह ने किया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, आप अंबिया के इमाम बने, अंबिया के सरदार बने और आखिरी नबी की हैसियत से अल्लाह ने आपको चुना। ऐसे ही ये उम्मत, नबी की ये उम्मत मुंतखब की गई है, नबी की ये उम्मत को अल्लाह ने चुना है। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कह सकते हैं, जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा है, आपकी ये उम्मत भी मुस्तफा है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तबा है, आपकी ये उम्मत भी मुश्तबा है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार है, आपकी ये उम्मत भी मुख्तार है। सुभान अल्लाह, ये उम्मत का इम्तियाज है, ये उम्मत के खसाइस में से है कि ये उम्मत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया है। मेरे भाइयों, बेशुमार खुसूसियात इस उम्मत की हैं। मैं आपके सामने सिलसिलावार एक एक का सरसरी तौर पर जिक्र कर रहा हूं। तो पहली खुसूसियत कि ये उम्मत अल्लाह का इंतखाब है। दूसरी खुसूसियत क्या है इस उम्मत की? अहले इल्म ने लिखा है, इस बात को वाज़ेह किया है कि इस उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि जिस तरह प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा पिछली आसमानी किताबों में हुआ, तौरात में हुआ, ज़बूर में हुआ, इंजील में हुआ, ऐसे ही इस उम्मत का जिक्र भी इस उम्मत के आने से पहले अल्लाह ताला ने इस उम्मत का तस्करा, इस उम्मत के औसाफ, इस उम्मत की बातें अल्लाह ताला ने साबिका पिछली आसमानी किताबों में किया, ज़बूर में किया, तौरात में किया, इंजील में किया। और ये बात कुरान मजीद में अल्लाह ने बताई। अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाता है कि हमने किताब इलाही का वारिस उन लोगों को बनाया है। किताब अल्लाह ताला कहा हमने ज़बूर के अंदर ये बात भी लिख दी है। क्या लिखा? चंद नसीहतों का तस्करा करने के बाद ये बात हमने लिख दी है कि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, के जमीन के वारिस, विरासत अर्जी के मुस्तहिक मेरे वो बंदे होंगे जो सुलहा होंगे, नेक होंगे, वो जमीन के वारिस होंगे। मुफस्सिरीन किराम ने ये बात लिखी है, जुमहूर मुफस्सिरीन की ये राय है, ये उनका नुक्ता नजर है कि इससे मुराद इबादियस सालिहून से मुराद जिसका तस्करा ज़बूर में है, इससे मुराद इस उम्मत के खुलफाए राशिदीन हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुराद है, जो इस उम्मत के अफराद हैं। इसका तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बूर में किया। और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने यह बात भी कही है कि इससे मुराद इबादियत सालिहून से मुराद पूरी उम्मत मोहम्मदिया है, पूरी उम्मत मुस्लिमा है। सुभान अल्लाह, इस उम्मत का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बूर में किया, इस उम्मत में को दुनिया में आने से पहले। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के
रसूल हैं और उनके जो साथी हैं, उनके जो सहाबा हैं, ये आपस में रहम व करम का मामला करने वाले, कुफ्फार पर सख्त हैं। इनकी सिफात को जिक्र किया अल्लाह ताला ने, कहा कि ये लोग रुकू करने वाले हैं, ये सजदा करने वाले हैं, अल्लाह का फजल तलाश करने वाले हैं, इनके चेहरे पे तुम्हें निशानात नजर आएंगे। ये सारे औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र किए और कहा यही सारी बातें तौरात में भी है और इंजील में भी है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ कि हम और आप जो इस उम्मत में हैं, इस उम्मत का कितना बड़ा इम्तियाज कि अल्लाह ताला इस उम्मत के दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ने इसका तस्करा पिछली आसमानी किताबों में किया। इस उम्मत का ये भी एक इम्तियाज है, इस उम्मत की एक खुसूसियत ये भी है कि इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला इज्तिमाई अज़ाब नहीं देगा। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला इज्तिमाई अज़ाब नहीं देगा। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। इज्तिमाई अज़ाब मतलब यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा को बैक वक्त एक साथ किसी भी अज़ाब में गिरफ्तार करके अल्लाह हलाक कर दे, ये क़यामत की सुबह तक नहीं होगा। ये इस उम्मत की खुसूसियत है। इसके पहले बहुत सारी कौमें, पूरी की पूरी कौम बैक वक्त तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन ये इस उम्मत की खुसूसियत है कि इस उम्मत पर अल्लाह का इज्तिमाई अज़ाब नहीं आएगा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, कहा सअलतु रब्बी सलासन फ़अतानी अस्नतैन व मनानी वाहिदा। मैंने अपने रब से 3 दुआएं की, जिसमें 2 दुआ कबूल हो गई और एक दुआ रद्द कर दी गई। मैंने दुआ की सअलतु रब्बी अल्ला युलिका उम्मती बिस्सना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों को कहत साली का अज़ाब देकर मेरी पूरी उम्मत को बैक वक्त कहत में मुब्तला करके हलाक न करना। फ़अतानीहा, मेरी ये दुआ कबूल हो गई। मेरे भाइयों गौर करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी पूरी उम्मत को बैक वक्त कहत साली के अज़ाब में गिरफ्तार न करना, ये अज़ाब न देना। अल्लाह कबूल कर रहा है। अब क़यामत तक इस उम्मत पर कहत साली का अज़ाब यानी इज्तिमाई कहत साली का अज़ाब नहीं आएगा। कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं भुखमरी आए, ये हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन पूरी उम्मत एक साथ मिल करके कहत साली में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल कर ली है। ये इस उम्मत का इम्तियाज है। उसके बाद कहा वसअलतु रब्बी अल्ला युलिका उम्मती बिल गर्क, मैंने दुआ की है अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों को गर्क करके, डुबो करके, सैलाब की जद में ला करके, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हलाक नहीं करना, मेरी उम्मत को नहीं डुबाना। जिस तरह कौमें नूह डूब गई, हलाक व बर्बाद हो गई, मेरी ये उम्मत इस तरह डूब कर हलाक व बर्बाद ना हो, पूरी बैक वक्त पूरी उम्मत ऐसी हालत में ना आए। कहीं कहीं सैलाब आ सकता है, कहीं कहीं डूबने का अजाब आ सकता है, लेकिन पूरी उम्मत बैक वक्त अजाब में गिरफ्तार हो, ये नहीं हो सकता। क्यों? फ़अतानीहा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ भी कबूल कर ली है। तो ये इस उम्मत का इम्तियाज है, ये इस उम्मत की खुसूसियत है कि इस उम्मत को इज्तिमाई अज़ाब नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। इस उम्मत के खसाइस में से एक खुसूसियत ये भी है मेरे भाइयों, गौर करने वाली बात है। सोचो तो सही, कितना अजीम बनाया है अल्लाह ताला ने इस उम्मत को, कितना बुलंद बनाया है अल्लाह ने इस उम्मत को। सुभान अल्लाह। ये इस उम्मत का इम्तियाज, ये इस उम्मत का इम्तियाज कि इस उम्मत के लोगों को, मुसलमानों को जो तकलीफें देगा, जो अजियतें पहुंचाएगा, जो उन्हें कत्ल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जहन्नम तो तैयार करके रखा ही रखा है। लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐसे उम्मत मुस्लिमा के कातिलों को अल्लाह ताला जहन्नम में एक दरवाजा मखसूस करके रखा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे थे, व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब। इस आयत को पढ़ रहे थे कि जहन्नम कुफ्फार का ठिकाना है, और उसके बाद कहा कि जहन्नम में 7 दरवाजे हैं, और कहा कि हर एक का दरवाजा मखसूस है, यानी किस दरवाजे से कौन दाखिल होगा ये सब तय है। ये आयत पढ़ने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, आपने फरमाया बाबुन मिन्हा लिमन सल्ला सैफ
उम्मती व अला उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ये जहन्नम के 7 दरवाजों में से एक दरवाजा वो होगा जिसमें वो लोग दाखिल होंगे जो मेरी उम्मत पर तलवार उठाएंगे, जो मेरी उम्मत के खिलाफ तलवार खींचेंगे, चाहे मेरी उम्मत कहा या उम्मत मोहम्मद फरमाया। मेरे भाई ये इस उम्मत का इम्तियाज है, ये इस उम्मत के खसाइस में से है कि इस उम्मत पर तलवार उठाने वालों को अल्लाह ताला जहन्नम के एक मखसूस दरवाजे से दाखिल फरमाएगा। ये भी इस उम्मत का इम्तियाज है कि अंबिया के बाद रसूलों के बाद इस पूरी सरजमीन पर, अल्लाह की पूरी सरजमीन पर अंबिया के बाद अगर सबसे अफजल इंसान कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर, कि अब अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान है तो अबू बकर है। और ये अबू बकर इसी उम्मत के एक फर्द हैं, इसी उम्मत मोहम्मदिया के एक फर्द हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे अव्वल हैं। मेरे भाई ये इस उम्मत के खसाइस में से है। और इस उम्मत के खसाइस में से ये भी है कि इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी बहैसियत उम्मती भी अता किया है। हम जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी है, अपने दौर के नबी हैं, लेकिन अब वो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, ये ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो अब नबी की हैसियत से नहीं उतरेंगे, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से आएंगे। ये इस उम्मत के खसाइस हैं। मेरे भाइयों अगर आप सिलसिलावार मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, इस उम्मत की बहुत सारी खुसूसियात आपको दुनियावी एतबार से मिलेगी। ये तो कुछ खुसूसियतें थी जिसका ताल्लुक दुनिया से था। आइए हम आगे बढ़ते हैं उन खुसूसियात की तरफ, उन फजाइल की तरफ जिसका ताल्लुक क़यामत के दिन से है, आखिरत के दिन से है। क़यामत के दिन इस उम्मत को जो खसाइस हासिल होंगे उसमें एक खुसूसियत ये है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को क़यामत के दिन जब अव्वलीन व आखरीन का मजमा होगा, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को आसानी से पहचान लेंगे। हम नबी के ज़माने में नहीं थे, नबी ने हमें नहीं देखा, हमने नबी को नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कल क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको देखेंगे, मुसलमानों को देखेंगे, इस उम्मत मुस्लिमा को देखेंगे और पूरी अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, सबको देखेंगे और उनमें से आप पता लगा लेंगे ये मेरी उम्मत के अफराद हैं, ये मेरी उम्मत का फर्द है, ये मेरी उम्मत का फर्द है। कैसे पता लगा लेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इन्ना उम्मती यातूना यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन अथरिल वुज़ू। कहा कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में आएगी कि वजू करने की वजह से उनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे, उनके जिस्म रोशन होंगे। सुभान अल्लाह। और पूरे मजमे में मेरी उम्मत के जिस्म चमक रहे होंगे, रोशन होंगे। जिस तरह काली और सफेद भेड़ बकरियों में सफेद भेड़ बकरियां बड़ी आसानी से पहचान ली जाती हैं, ऐसी ही मेरी उम्मत के लोगों को बड़ी आसानी से मैं पहचान लूंगा, इसलिए कि मेरी उम्मत वजू करती थी। और वजू कौन करता है? जो 5 वक्ता नमाज अदा करता है। वो लोग जरा गौर करें, सवालिया निशान है उन लोगों पर जो 5 वक्ता नमाजें अदा नहीं करते, बावजू नहीं रहते। वो जरा गौर करें कि हम किस हालत में हैं और किस तरफ जा रहे हैं। जबकि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से पहचानेंगे कि ये उम्मत वजू करती थी और वजू की वजह से इनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे। तो ये एक इम्तियाज इस उम्मत को हासिल होगा कि कल क़यामत के दिन हम सबके नबी, सारी कायनात के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लोगों को आसानी से पहचान लेंगे। क़यामत के दिन एक और खुसूसियत इस उम्मत को हासिल होने वाली है, और वो खुसूसियत कौन सी है?
जानते हैं आप, सुने होंगे आप, अल्लाह अहले इल्म ने कहा ये खुसूसियत ये है कि ये उम्मत कल क़यामत के दिन अंबिया के हक में गवाही देने वाली है। सुभान अल्लाह, अंबिया के हक में शहादत देने वाली है ये उम्मत। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को नकल फरमाया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करने खड़ा होगा, हर एक शख्स से सवाल किया जाएगा, हिसाब व किताब का दिन होगा, सबसे पूछा जाएगा, अंबिया से भी पूछा जाएगा, नबियों से भी सवाल होगा। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को लाएगा, नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा, कहेगा, ऐ नूह, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था मेरे बंदों के पास कि मेरे बंदों को मेरा तारुफ करा दो, मेरे बंदों को मेरे बारे में बता दो। ऐ नूह, मैंने तुम्हें भेजा था, क्या तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों को सुना दिया? नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, कहेंगे, हाँ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों को सुना दिया है। ऐ अल्लाह, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल नहीं, ऐ अल्लाह, मैंने 950 साल तक सुनाया है। ऐ अल्लाह, मैंने अकेले में भी समझाया है। ऐ अल्लाह, सबके सामने मिलकर समझाया है। ऐ अल्लाह, खलवत में, जलवत में, इनफरादी, इज्तिमाई, रात हो दिन हो, हर वक्त हर लम्हा, जब जब मुझे जैसा जैसा मौका मैसर हुआ और लोगों के जैसे जैसे हालात समझ में आए, ऐ अल्लाह, मैंने वैसे वैसे इन लोगों को तेरा पैगाम सुनाया है। ऐ अल्लाह, मैंने समझाया है, तेरा जो भी पैगाम था मैंने सारा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। मेरे भाई, ये नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, जवाब देंगे। और हम जानते हैं कि क़यामत का दिन ये वो दिन होगा जिस दिन हर एक को अपनी सफाई में कहने का मौका दिया जाएगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से जब सुन लेंगे, नूह कहेंगे कि हाँ अल्लाह, मैंने पहुंचा दिया है। अल्लाह कौम नूह से पूछेगा, ऐ कौम नूह, देखो ये मेरा नबी नूह है, कह रहा है तुम्हारे पास आया था, बताओ तुम, मेरा नबी तुम्हारे पास आया था कि नहीं आया था? तुम्हें मेरा पैगाम सुनाया कि नहीं सुनाया? एक दूसरी रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा, इस कदर गुस्से में होगा, इस कदर अल्लाह गुस्से में होगा कि अल्लाह को इससे पहले ना ऐसा गुस्सा कभी आया होगा और ना उसके बाद कभी आएगा। वो कौमे नूह नबी के अल्लाह के गैज़ो गज़ब को देखेगी और यहाँ नूह कह रहे, मैंने सुनाया समझाया। अल्लाह पूछेगा, ऐ कौमे नूह, बताओ मेरा नबी आया था कि नहीं आया था? वो कौमे नूह कांप जाएगी और एक झटके में फौरन इनकार कर देगी, कहेगी, नहीं अल्लाह, हमारे पास कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया हमें सुनाने समझाने के लिए। अब अल्लाह तबारक, अल्लाह को सब पता है, लेकिन हुज्जत पूरी हो रही है, मौका दिया जा रहा है, इंसाफ हो रहा है। वहां अल्लाह कहेगा, ऐ नूह, देखो तुम्हारी कौम तो इनकार कर रही है, तुम तो दावा कर रहे हो तुमने सुनाया है, बताया है, अब दलील पेश करो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने इनको सुनाया है मेरा पैगाम? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, हाँ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, हाँ अल्लाह, मेरे पास गवाह हैं। कौन है तुम्हारा गवाह? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ अल्लाह, मेरे गवाह जो हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। ये लोग गवाही देंगे कि मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, कल अल्लाह आप लोगों को खड़ा करेगा, कल आप लोग खड़े होंगे, ये उम्मत मुस्लिमा खड़ी होगी, नबी की ये उम्मत खड़ी होगी और अल्लाह की बारगाह में उन मुशरिकीन के खिलाफ ये उम्मत गवाही देगी, कहेगी, अल्लाह, हाँ, हम शहादत दे रहे हैं कि
کہ نوح علیہ السلام ہی نہیں، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سارے کے سارے نبیوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں، اور ہماری گواہی میں کہاں تک سچائی ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اے اللہ میری یہ امت جو گواہی دے رہی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی گواہی درست ہے۔ میرے بھائی کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ معمولی خصوصیت ہے، ہم کو اللہ نے معمولی بنایا، دنیا میں کتنا اونچا مقام دیا کہ انبیاء کے حق میں یہ امت شہادت دینے والی ہے، انبیاء کے حق میں یہ امت گواہی دینے والی ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں ایک خصوصیت اور ملنے والی ہے اس امت کو، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس امت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر نبی کو ایک دعا دیتا ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اس دعا کے ذریعے نبی جو بھی مانگیں گے اللہ وہ قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، سب نے اپنی اپنی دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا، یعنی دعا کرنے میں جلدی کر لی۔ آپ فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ اسی دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں۔ جتنے بھی توحید پرست ہوں گے، موحدین ہوں گے، سب کے حق میں انشاءاللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ یہ اس امت کا امتیاز، یہ اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس امت کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کا انجام، یاد رکھیے بہت بڑی خصوصیت ہے یہ، اس امت کا انجام کل قیامت کے دن دنیا میں آنے والی ساری امتوں سے سب سے بہتر ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس امت کا انجام ساری امتوں سے سب سے بہتر ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سورہ مائدہ کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس آیت پر پہنچ کر رونے لگے، آپ کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ زار و قطار رونے لگے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ پوری رات تہجد کی نماز میں ہر رکعت میں آپ بس یہی ایک آیت دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تجھے پورا حق ہے کہ تو عذاب دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے گا تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے، آپ کا رونا بہت زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ جبریل امین کو اللہ نے تسلی کے لیے بھیج دیا۔ جبریل آئے، پوچھا اللہ نے بھیجا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ اتنا اللہ کے نبی؟ کہتے جبرائیل دیکھو میں نے عیسیٰ کی دعا پڑھی علیہ السلام، ان کو اپنی امت کی فکر ہے، اے جبرائیل کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا، مجھے وہ فکر پریشان کر رہی ہے، اللہم امتی اللہم امتی۔ جبرائیل واپس آئے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے کر بھیجا، آئے جبرائیل اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے کر بھیجا ہے، یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے، میں آپ کو سنا دوں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے حق میں ایسا فیصلہ کرنے والا ہے،
ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا، اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔ آپ کی امت کے حق میں جو فیصلہ ہوگا بہت ہی شاندار ہوگا، آپ اس فیصلے سے راضی ہو جائیں گے، اس فیصلے سے خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ خوشخبری ملی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سورہ حج پڑھیے۔ سورہ حج کی جو ابتدائی آیت ہے جس میں قیامت کی ایک ہلکی سی منظر کشی کی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے نا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، مفسرین نے کہا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب غصے میں ہوگا آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم سنو، اپنی ذریت میں سے، اپنی نسل میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ ہر 1000 میں سے صرف ایک جنت میں، 999 جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ ایسا اعلان ہوگا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس اعلان کو سن کر ایک ماں بھی ہل جائے گی، اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یہ حدیث، یہ بات پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے سامنے رکھی تو صحابہ کرام کے چہرے تھوڑے سے بگڑ گئے، پریشان کن نظر آنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ تم پریشان نہ ہو، کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والے جو ہر 1000 میں سے 999 ہیں ان میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہے۔ اور میرے صحابہ سنو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جنت میں جو میری امت کے لوگ داخل ہوں گے انشاءاللہ جنت میں 1/4 ہوں گے۔ صحابہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، پھر آپ نے کہا نہیں، مجھے امید ہے جنت میں میری امت 1/3 ہوگی، یعنی جنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ میری امتیوں سے بھرا ہوگا۔ پھر صحابہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، آپ نے آگے بڑھ کر کہا نہیں ہے میرے صحابہ، مجھے اللہ کی ذات پہ پوری امید ہے کل قیامت کے دن آدھی جنت، پوری آدھی جنت میری امتیوں سے بھری ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سنتے ہی صحابہ خوشی سے اچھل پڑے اور نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ میرے بھائی، یہ اس امت کا امتیاز ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، کل قیامت کے دن اس امت کا انجام انشاءاللہ ساری امتوں سے بہتر ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، وقت ختم ہو رہا ہے، بس میں جسے مجھے کہا گیا ہے 2-4 منٹ اور باقی ہے، میں ایک بات بتا دوں آپ کو۔ ویسے خصائص بہت سارے ہیں، بہت زیادہ خصائص ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، بات ختم کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اوتیت 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب۔ یہ ایک خصوصیت اور ہے اس امت کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں 70,000 افراد ایسے پیدا کیے ہیں جن سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کتنے؟ 70,000۔ پھر بیچ میں درمیان میں کچھ باتیں بتائی، ان کی صفات کیا ہوں گے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فاستزدت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے درخواست کی، التجا کی، دعا کی، اے اللہ یہ 70,000 کی تعداد کم ہے، اس میں اضافہ کر دیجیے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو نبی کتنی مہربان ہے ہم پر۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ 70,000 کم ہے، اس میں اور اضافہ کر دیجیے۔ اور ظاہر بات ہے اگر 70,000 پر رک جاتے تو یہ میدان صحابہ کا ہو جاتا، 70,000 کی تعداد صحابہ میں مکمل ہو جاتی، بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی موقع نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جب دعا کی میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے میری دعا قبول کر کے یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہا کہ فزادنی مع کل واحد 70,000، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 میں کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ کر دیا۔
یہ کتنی بڑی فضیلت دیکھو، 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ کر دیا، عفواً ہر ایک 1000 کے ساتھ، ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000، 1000 انٹو 70,000، 1000 انٹو 70,000، ایسے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میری امت کے افراد کو اپنا لپ بھر بھر کے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے گا، اور اللہ کا لپ کتنا بڑا ہوگا اس کی شان کے مطابق کوئی نہیں جانتا۔ کہا ثلاث حسیات من حسیات ربی، میرا رب اپنا 3 لپ بھر بھر کے جنت میں داخل کرے گا میری امت کے لوگوں کو۔ اس حدیث کی روشنی میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد بغیر حساب کتاب کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خصوصیت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ یہ خصوصیت یوں ہی مل گئی نہیں، یہ خصوصیت جو ملی ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں جس کو جتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ کیا ذمہ داری ہم اور آپ کی ہے؟ شروع میں ہی کہا گیا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت کے نکالی گئی ہو، تمہیں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، شرک سے روکنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر حکیم رب الحلیم۔